नमस्कार साथियों, आज हम डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर और सारी यहाँ टीम मौजूद है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। अरे बोल रहे सुन नहीं रहे आप लोग? आओ चलो चलो। जय उत्तराखंड, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। धामी सरकार होश में आओ, धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो। जय उत्तराखंड। आप बोल के नहीं। जय उत्तराखंड, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों तुम्हारा नाम रहेगा। चलो बोल तो। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है गेट बंद कर दिया गया है डीएम ऑफिस का। खोल दीजिए, थोड़ा सा खोल दो इसे। बोलना भैया, भैया खोल दो इसे। हाँ कोई अभय जी, परमीला अभय जी पूछे कि किस चीज़ को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं आप? देखिए ये एक महीना पहले का मामला है। वैसे तो 1.5-2 साल हो गए इसको। जी। निर्गुणम का मामला है। एक सूत्रीय मांग हमारी ये है कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो इसमें कुछ काम नहीं कर रही है। जी। अगर पुलिस प्रशासन इसमें लगातार संज्ञान लेती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना घटती। जी। उस दिन रात को मैं तो खैर जा नहीं पाई, लेकिन हमारे साथी जो लोग वहाँ गए थे और उन लोगों ने किस तरह से वहाँ पे पथराव किया था कि हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक परिवार वहाँ पे रह रहा है, मम्मी है, पापा है, दोनों बच्चे हैं उनके, और किस तरह से वहाँ पे बाहर के गुंडे आके पथराव जो करते हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हम आज डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं कि अगर डीएम साहब उनको तुरंत, एक तो उनको हल्की धाराओं में मुकदमा जो किया है वो बहुत शर्मनाक बात है। उनके हौसले और बुलंद होंगे। हम चाहते हैं कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और डीएम साहब शायद संज्ञान ले ले उसमें, और उसके बाद हम एसएसपी साहब से मिलने जाएंगे। इसमें किनका हाथ हो सकता है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनके पड़ोस में रहता है कोई धीमान परिवार है, और उनके देखो जन्मदिन अगर मना रहे हैं बच्चे का, जो कह रहे थे, हम लोग स्वयं वहाँ पे गए थे। हमारे साथ जो बदतमीजी उन्होंने करी, मैं तो अभी तक बता नहीं पाई सोशल मीडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण। मुझसे खुद इतनी बदतमीजी उन महिलाओं ने करी। कुसुम भट्ट है उसमें, सीमा जी है, उन्होंने इतनी बदतमीजी हमसे करे कि हम तुलना नहीं कर सकते। मैंने एसपी ग्रामीण मैम जया बलूनी जी को पूरी घटनाक्रम बता रखा है कि उस महिला को जरूर यहाँ पे बुलाइए एक बार। और हम तो देखो, हमें कोई बुलाएगा हम जाएंगे, हम जनप्रतिनिधि है, हम सुनने के लिए, बात सुनने के लिए वहाँ पे गए थे कि हम दोनों पक्ष की बात सुन लेंगे। लेकिन उस तरह, और देखते हुए डीएम साहब क्या बोलते हैं उसमें। हम चाहते हैं कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो ताकि ऐसे मामले में रोक लगे। जी जी जी, धन्यवाद। अमित परमार जी पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है भैया, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है जी, और इस प्रकार से यहाँ के मूल निवासियों को उत्पीड़न हो रहा है। जी जी। और यहाँ देखिए पुलिस वाले यहाँ बंद कर रहे हैं बैरियर। देखिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जय उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार होश में आओ। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, तुम्हें जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। जाना होगा। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
यहाँ पर आनंद आकाश जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम विभिन्न मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं जी जो कि सबसे मुख्य मुद्दा जी कानून व्यवस्था का है। जी आए दिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है जी और जो गुंडा तत्व है जी वो जगह जगह लोगों पर हमला कर रहे हैं। जी कुछ दिन पहले नेहरूग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता और जानी मानी महिला नेत्री साथी दीप्ति बिष्ट के घर में इन गुंडा तत्वों ने हमला किया और रायपुर पुलिस लगातार उन्हें संरक्षण दे रही है, जबकि वो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। हमारी मांग है कि मतलब रायपुर पुलिस मतलब उनको तत्काल गिरफ्तार करे। हमारे मातृशक्ति मौजूद है जो यहाँ कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जो लगातार उत्तराखंड की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार मौन है? देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं इस समय उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था है वो तो बिल्कुल ही धराशायी हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जो पीड़ित जो है दिन भर अपना जो है न्याय के लिए थाने भी जाते हैं, कचहरी पुलिस के चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। लेकिन कोई प्रभावशाली व्यक्ति है या सरकार से जुड़ा व्यक्ति है तो उसकी इतनी मनमानी होती है कि उसको अगर किसी को दबाना होता है तो उस पर तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों तक में सुरक्षित नहीं है, लोगों के घरों में पथराव किए जा रहे हैं। लोगों के आए दिन जो है बाहर से आकर गुंडा तत्व जो है यहाँ पर पूरा हावी है शासन प्रशासन पर, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें किसका हाथ हो सकता है, मतलब लगातार जो घटनाएं घट रही हैं इसमें किसका हाथ हो सकता है? देखिए, सीधी तौर पे जिस राज्य की सरकार होती है उसी का संरक्षण मिलता है, क्योंकि जहाँ तक हम भी ये देख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं से जो है सरकार का दबाव आ जाता है कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है। वो उसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और जो है पुलिस को भी मालूम है, लेकिन कई बार वो दबी जुबान से हम भी सुनते रहते हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है। जी जी जी, हमारे बीच पारुल जी हैं जो लगातार अच्छा जी नवदीप सिंह गोसाई जी पहुंचे जिन्होंने ये नियम आवास घेराव रखा है, लगातार सामाजिक मुद्दों पर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं उत्तराखंड में जो बाहर के लोग आ रहे हैं और जो लापरवाही अधिकारी भी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में उत्तराखंड का बहुत बुरा हाल होने वाला है। और यहाँ के जो उत्तराखंड के मूल निवासी वो तो अल्पसंख्यक बन रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्डर बड़े बड़े हैं, अधिकारी यहाँ पे कॉलोनियाँ बना रहे हैं और बाहर वालों को यहाँ पे फ्लैट दे रहे हैं और बाहर वाले बहुत यहाँ पे गुंडागर्दी मचा रखी है। सारे हिंदुस्तान के बदमाश, पूरे वर्ल्ड के बदमाश यहाँ पे संरक्षण दे रखा है यहाँ के अधिकारियों ने, पुलिस ने, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब में उत्तराखंड की निकम्मी पुलिस है और जो भी मामला होता है, किसी के घर में हमला होता है उसको भी आपस में झगड़ा बना देते हैं कि कोई किसी के घर में घुस रहा है तो उसका आपस में झगड़ा कोई बनाना चाहिए। और हम ये दीप्ति रावत जी हैं जो सामाजिक सेवा में रहती हैं, तो उनके घर पे इन्होंने हमला करा और पुलिस इतनी लापरवाही, आज एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसमें हम सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को, निकम्मे मुख्यमंत्री को, धामी को भी हटाना चाहिए। और पूरा लूट का अड्डा बना दिया, खासकर देहरादून को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया जब से उत्तराखंड बना है। ये 25वीं सालगिरह मना रहे थे, ऐसी सालगिरह 25वीं सालगिरह मनाने से फ़ायदा क्या है जब यहाँ के लोग लुट गए हैं, सब लुट गए हैं। और जिस लिए हमने उत्तराखंड के संघर्ष करा अलग बनाने के लिए, इससे बढ़िया तो हम यूपी में ठीक थे। इतना बुरा हाल होगा ऐसा सोचा नहीं था। देखिए, उत्तराखंड बनाने के लिए 9 से 10 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, यह है राजधानी का हाल। और आज डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है क्योंकि जैसे कोई गुंडे आ गए हैं यहाँ पर, इस प्रकार से गेट बंद कर दिया गया है। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपना घर बार सब त्याग दिया और उत्तराखंड बनाने के लिए 42 लोगों ने जाने दी थी और उत्तराखंड राज्य शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया। हमारे बीच कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे बीच लेख राज जी मौजूद हैं जो लगातार जो है बस्ती जो उजड़ रही है, जो मतलब उनको 5 पुश्तियाँ जो है जा चुकी है, 100 साल उनको हो चुके हैं रहते हुए, उसके बाद भी उनको निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो ये भाजपा की सरकार है, धामी की सरकार, ये इसने साबित कर दिया है कि ये गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। जहाँ एक तरफ 4 लेबर कोड जो श्रम संहिता है वो लागू कर रहे हैं, जो मजदूरों को गुलाम बनाने की ओर धकेलती है,
दूसरी ओर जो उनके मकान हैं, जो उन्होंने झोपड़ियाँ बना ली हैं नदियों के किनारे, उनको तोड़ने का काम ये कर रही है, उनको बेघर करने का काम ये कर रही है। दूसरा जो बात है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बजरंग दल जैसे लोग जो है संगठन खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम जो है हिंदुत्ववादी शक्तियाँ गुंडागर्दी कर रही हैं और इसके खिलाफ जो है हम लोग नहीं रुकेंगे। अभी जैसे दीप्ति बहन के यहाँ पर जो है अटैक किया गया, उसका भी हम बर्दाश्त करते हैं। ये सारा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सवाल है। ये सारे सवाल जो हैं सरकार की जो नाकामी है, जो उनका गुंडा तत्वों को जो प्रश्रय देने का जो काम है, वो उसका नतीजा है। उसके खिलाफ जो है सारे संगठन एकजुट होकर के इस सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। समय रहते हुए अगर ये सरकार नहीं चेती तो इसको एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। बाकी बस्ती बचाओ आंदोलन और बस्तियों को बचाने का काम हम लोग करेंगे, चाहे जो हो जाए। और ये जो दीप्ति मैडम है, इन्होंने कुछ नहीं किया और इन्हीं पे ही जो है मतलब क्रॉस मुकदमा कर दिया गया। ये इनकी रणनीति है। ये इनकी ये रणनीति है कि जिससे झगड़ा हो रहा है उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करो और जो झगड़ा कर रहा है उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करो, ताकि वो जो आपस में कंप्रोमाइज हो जाए। ये इनकी रणनीति है। इसके खिलाफ हम लोग जो है लड़ेंगे। एक सामने बात और आ रही कि जो दीप्ति मैडम है लगातार सामाजिक सेवा करती हैं, भू कानून मूल निवास की लड़ाई लड़ रही हैं। क्या पता इसमें सरकार इनको दबाना चाहती हो कि आप आवाज़ ना उठाएं जनता की? वो तो हर उस विरोधी जो आवाज़ है सरकार के खिलाफ, हर आवाज़ को वो दबाना चाहती है, चाहे वो दीप्ति रावत के रूप में हो, चाहे वो बस्ती आंदोलन के रूप में, चाहे वो अन्य हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो SC ST है, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं। ये सरकार जो है क्रॉस रिपोर्ट करा करके उन सवालों को दबाना चाहती है, उन मामलों को दबाना चाहती है और गुंडा एलिमेंट्स को बचाना चाहती है। ये है। हमारे बीच अमित परमार जी है। ज्योति अधिकारी आपने नाम सुना होगा, जो अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठा रही थी और उनको ही जेल में डाल दिया गया। मतलब जो आवाज़ उठा रहा है उसको जेल डाल दिया जा रहा है। क्या अधिकारी नहीं है, वो उत्तराखंड की शेरनी है जी। ज्योति अधिकारी का पहले व्यक्तिगत परिचय था, उत्तराखंड के हितों के लिए वो लड़ी जी। हम उसे उत्तराखंड की शेरनी बोलेंगे जी। और ज्योति अधिकारी जैसी, प्रमिला रावत जैसी और 2-4 महिलाएं और हो जाएं तो शायद इस उत्तराखंड की व्यवस्थाएं कुछ सुधर जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति अधिकारी ने उत्तराखंड की बेटी की आवाज़ उठाई थी। उसने उत्तराखंड की बेटी की आवाज़ उठाई थी और जो बेचारी, जो जिसका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था, वो एक सामान्य महिला थी, एक ब्लॉकर थी, मगर उसको धाराओं में डालकर सीधे उसको जेल कर दी। बल्कि उसने कुछ गलत नहीं बोला। जो दराती उठाई उसने, दराती तो हमारी आन बान शान है उत्तराखंड की, गढ़वाली संस्कृति। अरे हमारे घास लकड़ियाँ सब दराती ने उठाएंगे तो भैया आदमी भूखा मर जाएगा। जी। है उसने ये कहा। बल्कि मैं तो यहाँ पर कहूँगा, भविष्य में अगर क्षेत्रीय दलों की सरकार बनती है निर्दलीयों के समर्थन से, यहाँ पर UKT की प्रमिला बहन भी है हमारी, जो उपाध्यक्ष है, और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नवनीत सिंह गुसाई भी हैं और बेरोजगार संघ से भी। हम कहते हैं अगर भविष्य में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनती है तो दराती को हम राज्य वो घोषित करेंगे उसको। क्या आप ये बताइए, कोई तलवार लेकर के चल रहा है, उन पर तो तुम लगा नहीं रहे हो मुकदमे हैं। हमारे बीच मैडम